जो समय समय पर इन कांग्रेसियों ने 2014 के पहले संविधान को शरीयत में कन्वर्ट करने का प्रयास किया था और बनाया भी, तो समय समय पर इस्लामीकरण की तरफ लेके गए, संविधान में भी संशोधन तमामों करे। बात करी जाए तो संविधान में कभी भी ऐसा नहीं लिखा था। पहला संशोधन था 1954 में, जो कि नेहरू ने किया था। 50 में संविधान बनकर तैयार हुआ था, 54 में नेहरू ने वह वोट को मान्यता दी। वह वोट चूंकि सिया सुन्नी का झगड़ा था 1916 में, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तब इसको ये था कि सिया सुन्नी का झगड़ा था। जैसे सिया का मतलब जो है, सिया का धर्मगुरु कल्बे जब्बात या कल्बे सादिक अलग है। और बात करी जाए तो सुन्नियों के जो है इमाम बुखारी हैं, इन सबों में आपस में नहीं पटती है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं और हमेशा सदैव बोला करते हैं सुन्नी लोग सिया को कि वो खटमल है। जैसे चरपैया में खटमल नहीं लग जाते हैं, मारो तो खून निकल आता है, लाल लाल पीले पीले, मतलब लाल लाल होते हैं गोरे चिट्ठे से। और वही सुन्नी को सिया लोग कहते हैं कि मच्छर है, जितना मारोगे उतना पैदा होंगे। ये दीमक है, मच्छर है, खटमल है, जितना हम लोग मारेंगे उतना ही पैदा होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को अब विचार करने योग्य है, संविधान में संशोधन अति शीघ्र करें, या जितने भी संशोधन हुए हैं 50 से ज्यादा महासंसदीय पाप हुए हैं अपने संविधान में कांग्रेसियों के द्वारा। तो इन जैसे हमने बताया कि नेहरू ने पहला संशोधन किया था वफ़ एक्ट, तो WAQF वक़फ़ एक्ट उसमें मेंशन नहीं था, चैरिटी शब्द का उसमें नाम दिया हुआ था। फिर इंदिरा ने और उसको बल दिया 1971 में, और फिर राजीव गांधी ने 1985 में उसको बल दिया। अब बात करी जाए तो उसको बल कांग्रेसियों ने दिया 1991 में वर्शिप एक्ट के रूप में। पूजा स्थल कानून जो बना था, जो राम मंदिर का मुद्दा आप लोगों ने देखा होगा, तो आगे की मंदिरों मस्जिदों को ना तोड़ा जाए, वहां पे मंदिर ना बने और ना ही हिंदू मांग कर सकें कि ये हमारा पूजा स्थल रहा है, हमारी मंदिर रही है, उस पर गुम्बद क्यों बना दिया गया। और बात करी जाए माइनॉरिटी कमीशन की, यानी कि अल्पसंख्यक आयोग की, तो 1992 में बनाया गया, जो कि ये लोग माइनॉरिटी है नहीं और फिर भी माइनॉरिटी कमीशन बना दिया गया। और ये लोग कहते खुद अपने मुंह से हैं कि हम लोगों ने 800 वर्ष राज किए हैं भारत पर। तो जो भारत पे राज किया है, शासक बन के रहा है, और बल्कि इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा भी करा दिया, भारत भूमि के टुकड़े हुए, भारत माता को कितना दर्द हुआ होगा। अगर आपका एक अंग काट दिया जाए कितना पेन होता है, और भारत भूमि के इतने जो है टुकड़े हुए। तो अल्पसंख्यक आयोग एक विशेष समुदाय के लिए ही क्यों बनाया गया, यानी कि एक मुसलमान जैन के लिए भी बना देते, बनाना था तो अल्पसंख्यक तो वो भी हैं। अल्पसंख्यक की बात करी जाए तो क्रिश्चियन भी अल्पसंख्यक हैं। बात करी जाती है 1% से नीचे होते अल्पसंख्यक के दर्जे में आते हैं, तो 1% 2% पूरे ओवरऑल अगर बात करी जाए तो क्रिश्चियंस हैं। तो उनके लिए भी एक वक्फ ट्रिब्यूनल बनना चाहिए था, या क्रिश्चियन ट्रिब्यूनल बनना चाहिए था, और जैन जो है बोर्ड बनना चाहिए था, जैन ट्रिब्यूनल। मतलब जैन ट्रिब्यूनल का मतलब एक कोर्ट जो कि स्पेशल सुनवाई होती है वहां पे। वैसे ही एक सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए था, वो तो बना नहीं। तो उसको आप लोग अभी छोड़ो, अल्पसंख्यक जो हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग 80 करोड़ कहे जाते थे, लेकिन अब 79 करोड़ बचे हुए हैं, बाकी वही सब हैं। इतना तेजी से जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है, जनसंख्यिकी परिवर्तन हो रहा है कि वो लोग दिन पे दिन पैदा करके ही बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे मान चलो कि रिप्रोडक्शन, 3 रीजन्स होते हैं, रिप्रोडक्शन और कन्वर्जन और माइग्रेशन, इसके तहत वो लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वो लोग अब कहीं पे भी अल्पसंख्यक नहीं है। तो अल्पसंख्यक बनाना था तो सिखों को भी बना देते। तो ऐसे है, तो देश के साथ बहुत बड़ा छलावा किया है, महापाप किया है कांग्रेसियों ने। और 1995 की बात करी जाए, जो कि महाघटिया महापाप है, और महाघटिया महापाप में कांग्रेसियों ने नरसिम्हा राव जी की सरकार में और ज्यादा असीमित शक्तियां दे दी गई और बल दे दिया गया। क्या नरसिम्हा राव हिंदू नहीं थे? इतनी पावर दे दिया गया कि किसी भी जमीन पर कह दें वो लोग कि यहां हमारे दादा परदादा नमाज पढ़ा करते थे, या हमारे यहां से हमारे नबी गुजरे थे, तो वह वोट की जमीन हो जाएगी, वह वक्फ बोर्ड की जमीन हो जाएगी।
उसके लिए 1 महीने का नोटिस जाता है। नोटिस जाए तो जवाब आपको जो है वह ट्रिब्यूनल में जाके देना पड़ेगा, वह कोर्ट में जाके देना पड़ेगा। मान के चलो कि मुरादाबाद में कोई कांड हो जाता है और किसी गरीब की ज़मीन को वो लोग कहते हैं वह वोट की संपत्ति है, तो मुरादाबाद यहाँ से लगभग लखनऊ में वक्फ कोर्ट बना हुआ है, वक्फ ट्रिब्यूनल बना हुआ है, तो वो मुरादाबाद 500 किलोमीटर लगभग पड़ता है। वहाँ से लोग यहाँ पे आएंगे भी तो यहाँ पे सुनवाई करने वाले जितने भी हैं सब 32 के 32 मेंबर मुस्लिम ही हैं। तो ये क्या आपके फेवर में कोई निर्णय सुनाएंगे? इन लोगों ने ही कब्जा किया है, इन लोगों का ही मकसद है, जो कि इन लोगों ने वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया, वक्फ बोर्ड बनाया, वक्फ कोर्ट बनाया, तो वहाँ पर तो सुनवाई होगी नहीं। एक बार आएगा, 2 बार आदमी आएगा, हार थक जाएगा। फिर वो लोग ये शर्त रखते हैं कि तुम्हारी ज़मीन तभी बचेगी जब तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लोगे, इस्लाम में आ जाओगे तो आपकी ज़मीन बच जाएगी। तो ऐसे करके भी वो लोग कन्वर्जन करते हैं। और बात करी जाए जो कन्वर्जन नहीं करता है, लड़ता है, तो उनके साथ उनकी जो है ज़मीन भी चली जाती है और वो बेचारा रोड पे आ जाता है। और ये देखा जाए तो उस परिवार के साथ क्या बीतती होगी, इतनी असीमित शक्तियाँ दे दी गई। ऐसे ही अगर वो लोग कह दे कि योर ऑनर, यानी कि चाहे चीफ जस्टिस हमारे चंद्रचूड़ जी हों, चाहे चीफ जस्टिस गोगोई साहब हों, तो गोगोई साहब की भी लैंड पे ये लोग दावा ठोक देते हैं, तो उनको भी वह ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। चूँकि संविधान में हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, तो वो न्यायपालिका में ही सबको जाना पड़ेगा। और इसमें ही सुधार करने की बात हो रही है। उसको सुधारेंगे नहीं तो फिर जो है बड़ा जो है दिक्कत होगी। दिक्कत ही नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो हम अपने यहाँ माननीय जितने भी हैं हमारे सांसद, विधायक या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जस्टिस, सबसे मैं आग्रह और निवेदन करता हूँ कि आप लोग अब जगह और संज्ञान लें, क्योंकि समाज के डॉक्टर आप लोग हैं, देश के डॉक्टर आप लोग हैं, राष्ट्र के डॉक्टर आप लोग हैं। डॉक्टर बदलने से पेशेंट नहीं ठीक होगा, दवा बदलने से पेशेंट ठीक होता है। तो कहने का मतलब है माननीय जी लोग कि आप लोग दवा जो है संविधान में जितने भी ये कांग्रेस ने संशोधन किए हैं, अमेंडमेंट किए हैं, उसको बदलने की जरूरत है। ऐसे ही अगर बात करी जाए तो 2004 में भी जो है इन लोगों ने महापाप किया था। बात करी जाए तो 2010 में भी इन लोगों ने महापाप किया, जो कि FCRA कानून बना दिया। FCRA कानून में इन लोगों ने किया यूं कि विदेशी चंदा, यानी कि जो 85 मुल्क 85 कंट्री ईसाइयों के हैं, तो वो FCRA के थ्रू अपने मिशनरी, अपने कॉन्वेंट स्कूल और अपने मजहब, यानी कि अपने धर्म, अपने जो भी कॉन्वेंट शिक्षा है, मिशनरी शिक्षा है, उसको बढ़ावा देने के लिए और कन्वर्जन करने के लिए, धर्मांतरण के लिए वहाँ से फंडिंग आती है। ईसाइयत के प्रचार प्रसार के लिए वहाँ से फंडिंग आती है। बात करी जाए तो अगर हजरतगंज में कई ऐसे ईसाइयों के स्कूल हैं, जैसे लामाटीनियर है, लामाटीनियर के बाद ये चर्च के, अगर आप जाएंगे सप्रू मार्ग रोड पे तो सारागंज की तरफ, सारागंज से जब हलवासी की तरफ निकलेंगे तो दोनों तरफ स्कूल्स हैं। तो वहाँ पर क्रिश्चियन की इतनी ज़्यादा मात्रा में फंडिंग होती है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। सरकार सब कुछ जानती है और इतना तेज़ी से लगातार धर्मांतरण हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। अब बात करी जाए ये खाड़ी देशों से, यानी कि 57 मुल्कों से जो फंडिंग आती है इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए, जैसे अभी एक नसरुल्लाह मारा गया है ना, इजराइल ने ऐसे राक्षस को ख़त्म कर दिया, हिजबुल्लाह कमांडर था, और वो लोग हमेशा जो है ऐसे देश को मिटाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे हावी होना चाहते हैं। तो सीखना है मोदी जी तो इजराइल से सीखिए। तो ऐसे ही फंडिंग आती है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, आतंक को बढ़ावा देने के लिए, धर्मांतरण के लिए, और उनके जो भी विशेष मदरसे खुले हुए हैं या जकात बोलते हैं, जकात निकाला जाता है, तो वो लोग अपने कमाई का भी जकात निकालते हैं इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए। तो लगातार इतनी फंडिंग आ रही है। और बाल संरक्षण आयोग की बात करी जाए
तो करोड़ों करोड़ों की चंदा आता है बाल संरक्षण के लिए, और वो पैसा कहाँ जाता है? मदरसे में क्या होता है? बच्चों के साथ में परिपक्व बनाया जाता है। अब यही उसी को देखते हुए जो 2010 में परिवर्तन हुआ विदेशी चंदा को लेकर के, तो वो आगे 2012 में क्या हुआ? 2012 में इन लोगों ने किया ये कि विशेष शिक्षा, विशेष स्कूल को प्रोत्साहन दिया, और धारा 28 में हिंदुओं की शिक्षा पे, अपने धर्म गीता वेद पुराण की शिक्षा, वेद गुरुकुल की शिक्षा को समाप्त कर दिया गया। और अनुच्छेद 29 यानी कि धारा 29, अनुच्छेद 30 और ये 30A यानी कि 30A के तहत इन लोगों ने ईसाइयों और मुस्लिमों को अपने ग्रंथों के बारे में, यानी कि कुरान और बाइबल की शिक्षा को इन लोगों ने मान्यता दी। वो लोग स्कूल में बाइबल की शिक्षा दे सकते हैं और कुरान की शिक्षा दे सकते हैं आर्टिकल 29, आर्टिकल 30A के तहत। लेकिन जो गुरुकुल की शिक्षा थी 28 की, उसको पूरी तरह से इन लोगों ने खत्म कर दिया। हम अपना धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, ना ही अपना गीता, रामायण, पुराण, वेद या जितने हमारे आश्रम हैं उसकी हम लोग शिक्षा दे सकते हैं। तो इसको इन लोगों ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। हमारे कितने आश्रम हैं आज किसी भी हिंदू को नहीं पता होगा। 4 आश्रम होते हैं, 4 हमारे कर्म होते हैं, 4 हमारे वेद होते हैं, 18 पुराण होते हैं और 4 युग होता है। ये सब चीजें सभी आज के बच्चे नहीं जानते, क्योंकि उन लोगों को मिशनरी की शिक्षा मिल रही है, कॉन्वेंट स्कूलों की शिक्षा मिल रही है, मैकाले वाली। तो वो विशेष शिक्षा, विशेष स्कूल को प्रोत्साहन दिया गया। इसी में जो भी शिक्षा माफिया हैं, लूटपाट, घूस, मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है। 2012 का जो विशेष शिक्षा, विशेष स्कूल का जो प्राविधान कांग्रेसियों ने बनाया था, और बात करी जाए तो ऐसे ही मनमोहन जी की सरकार थी 2013 में ही, तो उन्होंने ये किया था कि ऑलरेडी 1995 वफ़ एक्ट के तहत पावर तो असीमित मिल ही चुकी थी, लेकिन देखा जाए तो उनको उस समय वो ब्रह्मास्त्र भी उन्होंने दे दिया, और विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र भी दे दिया, शिव जी का त्रिशूल की पावर भी दे दिया। तो सारे पावर उठा के दे दिए, और उसी का खामियाजा हम लोग झेल रहे हैं। कभी भी वक्फ एक्ट में जो है संशोधन नहीं हो पा रहा है। संशोधन इसको नहीं करना है, क्योंकि इतने जब छेद हो चुके हैं दीवार में, हमारे लगभग 40 संशोधन हुए हैं सिर्फ वक्फ एक्ट को लेकर के। तो वक्फ एक्ट में जब 40 छेद हो चुके हैं, तो जिस छत में अगर मान के चलिए कि 40 छेद हो जाए, पानी टपकने लगे, तो उसको रिपेयर कराएंगे कि छत को ही बदल देना ही सही है, उचित है। वैसे ही अगर हमारी कार है, कार का टायर अगर पंचर हो जाता है और उसमें 40 पंचर हो गए, तो 40 पंचर आप केवल पंचर बनवाएंगे कि उस ट्यूब को ही चेंज कर देंगे या टायर को ही चेंज कर देंगे? क्या समझदारी कहती है आप लोगों की? तो ये सब महाघटिया कानून और महाघटिया संविधान जो शरीयत की तरफ लेके जाता है, उसमें वक्फ बोर्ड को तो पूरी तरह से संशोधन न करिए, इसको खत्म ही कर दीजिए। नहीं तो फिर से आपकी आज है, कल उन लोगों की फिर से पुनः सरकार आई तो फिर इस बिल को वापस लेके चले आएंगे ये लोग। तो लिहाजा इसको खत्म करने में ही भलाई है।